हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आगे की क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास चल रही थी टाइम एंड वर्क की। एक पार्ट इसका हो गया था, अगले पार्ट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इन सवालों को आप बार बार निकालते रहिए, प्रैक्टिस करिए इनकी। जहां कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, उन सवालों को हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। चलो लेते हैं हम आज का अगला सवाल। अगले सवाल में क्या है, देखो देखिए, ये कहना चाह रहा है पी क्यू आर एक काम को 6 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले पहले चौथे 7वें दिन काम करना शुरू करता है। क्यू अकेले दूसरे 5वें 8वें दिन काम करना शुरू करता है। आर अकेले तीसरे 6ठे 9वें दिन काम करना शुरू करता है। ये पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? देखो, डराने के लिए बिना मतलब की बातें कर रहा है, बाकी सिंपल सी बात है। हर आदमी एक दिन काम करता है, 2 दिन रेस्ट करता है, एक दिन काम करता है, 2 दिन रेस्ट करता है। समझ गए बात को? एक दिन छोड़ करके ये सब नंबर वाइज ये करते हैं। एक दिन पी काम करेगा, एक दिन क्यू करेगा, एक दिन आर करेगा। ऐसे देखो, ये जो समझा रहा है, पहले पी कर रहा है, फिर क्यू, फिर आर, फिर वापस से पी, फिर क्यू, फिर आर, पी क्यू आर, ऐसे चल रहा है ये। तो देखो, पहले दिन कर रहा है, फिर चौथे दिन कर रहा है, फिर 7वें दिन कर रहा है। समझ में आ गई क्या बात? तो कहने का मतलब यही है कि ये इस प्रकार से जानना चाह रहा है। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब एक एक दिन छोड़ करके सब काम कर रहे हैं सारे के सारे। तो अब बात ये है कि देखो, पी क्यू आर, पी अकेला 6 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला 12 दिन में कर सकता है, आर अकेला 15 दिन में कर सकता है। सबसे कटने वाली संख्या ले लेंगे। तो सबसे कटने वाली जो संख्या है वो आ जाएगी 60। यानी 60 ईंट लगाने का काम है। 60 ईंट ये भाई साहब 6 दिन में लगाते हैं, इसका एक दिन में 10 ईंट लगाएगा। 60 ईंट ये 12 दिन में लगाएगा तो एक दिन में 5 ईंट लगाएगा। 60 ईंट 15 दिन में लगाएगा तो एक दिन में 4 ईंट लगाएगा। तो ये भाई साहब एक दिन में 10 ईंट लगाता है, एक दिन में 5 ईंट लगाता है, एक दिन में 4 ईंट लगाता है। ठीक है? अच्छा, अब बात ये है, ये कहना चाह रहा है एक एक दिन काम करते हैं। तो देखो भाई साहब, पहले दिन आएगा पी और पी लगाएगा 10 ईंट, फिर आएगा क्यू, क्यू लगाएगा 5 ईंट, फिर लगाएगा आर, आर आएगा 4 ईंट लगाएगा। तो 3 दिन हो गए, एक एक दिन काम करते हैं ये। और कितने दिन काम कर लिया? 3 दिन। तो 3 दिन में ईंट कितनी लग गई? 10, 5, 15 और 4 19। ठीक है, 19 ईंट लग चुकी है भाई साहब। और लगानी कितनी है? पूरा काम करना है, मतलब 60 ईंट लगानी है। तो देखिए जी, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 60 ईंट कैसे लगाएंगे? देखो, 10, 5, 15, 4, 19। 19 को किससे गुणा करें? देखो, 2 से गुणा करेंगे 38 आएगा, 3 से गुणा करें 57 आएगा, 4 से गुणा करें 76 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका हम 3 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर ये 3 गुणा हो जाता है तो इसका मतलब डेफिनेटली इसको भी 3 गुणा होगा। यानी 9 दिन में 19 57 ईंट लग जाएंगी। कितनी ईंट लग जाएंगी? 57 ईंट। अब 57 ईंट लग जाएंगी। अब किसका नंबर है? अब वापस से इसका नंबर आएगा। ये 10 ईंट लगा सकता है। कितने लगा सकता है? एक दिन में 10 ईंट लगा सकता है, लेकिन 10 नहीं लगवानी अब की बार इसको। अब की बार केवल 57 ईंट लग गई, 60 ईंट चाहिए थी, इसका 3 ईंट और बाकी। 3 ईंट लगाएगा। कौन लगाएगा? पी लगाएगा। पी एक दिन में 10 ईंट लगाता है पूरी, लेकिन लगानी 3 ही है। इसका मतलब 10 में से 3। 10 में, अगर दिन में 10 घंटे काम होता तो इसको 3 घंटे ही करना है, कहने का मतलब। अगर 10 घंटे काम होता तो 3 घंटे करना, मतलब 3/10 दिन। तो आ जाएगा 3 तिया 9। 9 सही 3/10 आ जाएगा। 9 सही 3/10, ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको देख करके टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यार से, एकदम इजी सा सवाल था, थोड़ा लैंग्वेज इसने चेंज कर दी। पहले अलग टाइप से देता था और अब अलग टाइप से दे दिया। बाकी बात वही है, चीजें वही। ठीक है, तो प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखो, अगले सवाल में क्या बोला है? एक को काम करते ए एक काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर के पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के 10 दिन में, सी अकेले 50 दिन में काम कर सकता है। बड़े प्यार से देखो, ए और बी मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं और सी अकेला 50 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या कितनी आ गई? 50। यानी ये मान लो आप कि ये 50 ईंट लगाने का काम। क्या मान लेंगे? 50 ईंट लगाने का काम। अब 50 ईंट लगाना है तो 50 ईंट में से 50 ईंट लगाने में कितने दिन लेता है? 10 दिन।
50 ईंट लगाने में 10 दिन लगता है तो एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा? 5 ईंट लगाएगा। 50 ईंट लगाने में ये 50 दिन लगता है, इसका एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा? एक। तो आपको ये पता लग गया कि ए बी मिलकर के एक दिन में 5 ईंट लगाते हैं, सी अकेला एक दिन में 1 ईंट लगाता है। समझ गए बात को? अच्छा, इसने क्या बोला वो भी सुनो। ए एक काम को उतने समय में कर सकता है जितने देर में बी और सी मिलकर के करते हैं, यानी ए की कैपेसिटी बी और सी की कैपेसिटी के बराबर है। इसका मतलब अगर तीनों मिलकर के काम करते हैं तो आधा तो अकेला ये करता है और आधे में दोनों मिलकर के करते हैं। समझ गए बात को? आधा ये करता है और आधा दोनों मिलकर करते हैं। तो देखो भाई साहब, ए और बी ने मिलकर के कितनी ईंट लगाई? 5। सी ने कितनी लगाई? 1। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई साहब? 6 ईंट हो गई। 6 ईंट तीनों ने मिलकर के लगाई। 6 ईंट तीनों ने मिलकर के लगाई। तो भाई साहब 6 में से आधी ईंट किसने लगाई? आधी ईंट ए ने लगाई, मतलब 3 ईंट। और 3 ईंट इन दोनों ने मिलकर के लगाई। तो 3 में से सी का तो पता ही अपने को 1 ईंट लगाता है, तो सी 1 ईंट लगाएगा, इसका बी कितनी लगा देगा? 2 ईंट लगा देगा। ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। तो बस बड़े प्यार से ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, देखने की कोशिश करिए, आराम से देखिए, तसल्ली से देखो एक बार। अब ये कहना क्या चाह रहा है? बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा? देखो ध्यान से समझिए, कितनी ईंट लगानी है भाई साहब? 50 ईंट लगानी है। 50 ईंट लगानी है। और बी एक दिन में कितनी ईंट लगाता है? एक दिन में 2 ईंट लगाता है। तो 50 ईंट लगाने में कितने दिन लग जाएंगे? 25 दिन लग जाएंगे। अगर आपका मन हो कि भाई साहब मैं एक का ज्ञात करना चाहता हूं, तो एक का भी ज्ञात कर लीजिए। एक दिन में 3 ईंट लगाता है, एक दिन में 3 ईंट लगाता है। तो 50 ईंट लगाने में कितने दिन लगा? 50 में 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 16 से 2/3 दिन। पूछा नहीं है हमने, ज्ञात करी है। अगर आपको सी का ज्ञात करना है तो सी एक दिन में 1 ईंट लगाता है, 50 ईंट लगाने में 50 दिन ले लेते। ये लो जी, सबका हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बड़े प्यार से इजी सा सवाल था, इजी सा हमने करने की कोशिश है। चलो अगले सवाल को देखते हैं, ध्यान से समझिए। एक पुरुष एक महिला मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। एक लड़का अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, 2 महिलाएं मिलकर के 30 दिन में काम कर सकती है। 4 पुरुष काम को कितने समय में करेंगे? बड़ा सीधा सवाल है, ध्यान से सुनिए। सीजीएल में पूछा गया है, प्री में 2023 में। तो देखो ध्यान से सुनो एक बार, प्रश्न बोल रहा है उसको सुनो पहले। एक लड़का अकेला कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में। तो लड़का 20 दिन में करता है, और वो जो महिला है वो कितने दिन में कर लेती है? 2 महिलाएं 30 दिन में करती है। तो अगर महिला आधी कर देंगे तो समय दुगुना लगेगा। आदमी आधे हो जाते हैं तो समय दुगुना हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसका मतलब कितने दिन में हो जाएंगे? 60 दिन। तो भाई साहब महिला कितने दिन में करेंगी? 60 दिन में करेंगे। और 20 और 60 दोनों से कटने वाली संख्या हो जाएगी 60, यानी 60 ईंट लगाने का काम। अब 60 ईंट लगाने का काम 20 दिन में करता है, इसका एक दिन में 3 ईंट लगाएगा लड़का। 60 ईंट लगाने में महिला 60 दिन लगती है, इसका एक महिला एक दिन में 1 ईंट लगाएगी। समझ गए बात को? अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, प्यार से सुनिए। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 ईंट लगाता है। कौन? लड़का और महिला दोनों मिलकर के 4 ईंट लगाते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, ध्यान रखना, ये दुगुना समय लेते हैं। ये लड़का और महिला है, ये दुगुना समय लेते हैं, ये आधा समय लेते हैं, ये आधा समय लेते हैं। देखो ये मिलकर के इनसे आधा समय लेते हैं, ये आधा समय लेते हैं। कौन? पुरुष और महिला आधा समय लेते हैं। आधा समय कौन लेता है? जो आधा समय में वही काम पूरा करेगा जो दुगुना काम करता हो। जो आदमी दुगुना काम करेगा उसको आधा समय लगेगा। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 4 ईंट लगाते हैं। इसका मतलब है कि अगर उस पुरुष की बात करें और महिला की बात करें तो ये दोनों मिलकर के 8 ईंट लगाते हैं। ये 4 लगा रहे हैं, इसका मतलब ये 8 ईंट लगा रहे हैं, क्योंकि ये आधा समय ले रहे थे। कितना समय ले रहे थे? आधा समय ले रहे थे। ठीक है, जो आधा समय लेंगे वो दुगुना काम करेंगे, इसको 8 ईंट लगाएंगे। और 8 में से आपको पता है महिला 1 ईंट लगाती है। 8 में से महिला कितनी ईंट लगाएगी? 1। इसका पुरुष कितनी ईंट लगाता है? 7 ईंट लगाता है। एक पुरुष डेली 7 ईंट लगाता है। ठीक है, ये कह रहा है 4 पुरुष कितनी ईंटें लगाएंगे? तो भाई साहब एक पुरुष 7 ईंट लगाता है, तो 4 पुरुष 28 ईंट लगाएंगे। तो डेली 28 ईंटें लग जाएंगी। अब 28 ईंट लगाएंगे तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखो भाई साहब, काम पूरा है 60 ईंट लगाने का। 60 ईंट लगाने का काम एक दिन में 28 ईंट लगा रहे हो आप। 4 से काटेंगे 7 आ जाएगा।
4 से काटेंगे 15 जाएगा, 15 में 7 का भाग दें कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से 1/7, 2 से 1/7 ही आ जाएगा 2.14। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब है इसको 2.14 भी आप लिख सकते, कर पाएंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अच्छा अगर मान लो किसी को लगे साहब देखो मेरे से ये आधे दुगुना वाला मामला नहीं बैठता, मेरे को तो थोड़ा सा डिटेल से बताओ, डिटेल से बता देता हूं, लेकिन देखो ये भी काम लिखने लायक नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट करना है, केवल आपको पता लग जाना चाहिए भाई हाँ वो 60 है दोनों से, तो इसका मतलब ये एक दिन में 3 ईंट लगाएगा, ये एक दिन में 1 ईंट लगा जाएगा, यही पता लग जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट ये वर्बल ही होने वाला सवाल है। ठीक है, अच्छा लेकिन ध्यान से सुनो, अब बात ये है कि इसको मान लीजिए किसी को ये आधा दुगुना करने वाला जुगाड़ समझ में नहीं आया, तो उनके लिए क्या इलाज है, ध्यान से सुनो एक बार। वो आप ऐसे कर सकते हो इसको, जैसे लड़का 20 दिन में कर रहा है और दो महिलाएं कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में कर रही है, दो महिला लिख दिया मैंने आपकी बात, ठीक है ना, दोनों से कटने वाली संख्या वही 60 आ जाएगी, और 3 ईंट डेली लगाएगा और ये 2 ईंट डेली लगाएंगे। देखो दो महिलाएं 2 ईंट लगाती है, ध्यान से सुनना, दो महिलाएं 2 ईंट लगाती है, इसका मतलब एक महिला कितनी ईंट लगाएगी, एक लगाएगी, ये लो अब तो मामला क्लियर हो गया होगा, एक महिला कितनी ईंट लगाती है, एक ईंट लगाती है। अच्छा दोनों को कितना समय लग जाएगा, 60 ईंट लगानी है दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के एक दिन में 4 ईंट का, 3 ये लगाएगा और 1 ये लगाएगा, 4 ईंट लगाते हैं, तो 60 ईंट लगाने में कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन। ये करने की जरूरत नहीं थी, इसके बिना ही हमने सोल्व कर लिया था, 15 दिन लग जाएंगे, किसको, लड़के को और महिला को। ठीक है, और अब बात है अगर महिला पुरुष और महिला अगर दोनों मिलकर के करते तो इसका आधा समय लगता है, इसको 15/2 दिन लग जाते, या 7.5 दिन बोल सकते हो आप इसको। समझ गए बात को, कितने दिन लग जाएंगे, 7.5 दिन, तो 7.5 दिन लग जाएंगे कितनी ईंट लगाने में, 60 ईंट लगाने में, तो इसका एक दिन में कितनी ईंट लगाते हो, 7.5 का भाग दे देना, तो 15/2 आ जाएगा ऊपर, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 ईंट डेली लगे। कौन, महिला और पुरुष दोनों मिलकर के 8 ईंट डेली लगाएंगे, तो उसमें से महिला केवल एक दिन में 1 ईंट लगाती है, तो पुरुष कितनी ईंट लगाएगा, 7 लगाएगा। अब भाई साहब पुरुष हैं 4, तो 7 चौक 28 ईंट डेली लगाएंगे, लगाने कितनी है 60, 60 ईंट में 28 का भाग दे देंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा तो देखो जी 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 7 आ जाएगा, अब वही 2.14 दिन। ठीक है, अच्छा अब ये जो काम किया है तो उसके आधार पर भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो इसको, भाई 15.5 दिन है, ये 7.5 दिन है, तो दो को आप ये करो 15 दिन ही काम करवाएंगे, कितना दिन काम करवाएंगे, 15 दिन काम करवा लेते हैं इनसे, ठीक 7.5 दिन का चक्कर पड़ता है, तो आप ऐसे करो भाई समय को डबल करो तो काम को भी डबल कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन हो जाएगा भाई, जो काम 7.5 दिन में करते हैं, अगर 15 दिन में आप इनको काम करवाना चाहते हो, ध्यान देना ये 7.5 दिन में कर रहे हैं काम, अगर आप 15 दिन में करवाना चाहो तो इसका डबल काम, तो डबल काम तो टाइम डबल होगा तो समय भी डबल हो जाएगा, तो इसका काम भी डबल हो जाएगा, तो इसको 120 हो जाएगी, 120 ईंट हो जाएंगी, 120 ईंट है और 15 दिन में काम करेंगे, इसका एक दिन में कितनी ईंट हो जाएंगी, 8 हो जाएगी, ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, तो आपको ये भाग देने का काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो बात समझ में आ गई होगी, तो अब आपको जैसा बेटर लगे वैसे कर लीजिए, मैंने बता दिया सारे रास्ते। अच्छा चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सुंदर सा सवाल दे रखा आपको, सुंदर सा आपको जवाब देना। देखिए ए बी और सी समान क्रम में बारी बारी से काम करते हो, 15 दिन में कर सकते हैं। समान क्रम का मतलब कि एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा अकेले अकेले, ठीक है, तो काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है ए की दक्षता बी के समान है, सी की दक्षता ए के समान है, वे क्रम सी ए बी में बारी बारी से करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो क्या बोलना चाह रहे हो पहले मैं समझा देता हूं, अगर ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी समान क्रम में, जो क्रम आपको दे रखा उसी क्रम में पहले दिन ए काम करता है, अगले दिन बी अकेला काम करेगा, अगले दिन सी अकेला काम करेगा, अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा कितने दिन में, 15 दिन। फिर कहना चाह रहा है ए की कैपेसिटी सी के बराबर है और सी की कैपेसिटी ए के बराबर है, और
अब की बार क्रम चेंज कर दिया गया है, सी, ए और बी के क्रम में। पहले ए आ रहा था एक दिन काम करने के लिए, फिर अगले दिन बी आ रहा था, अगले दिन सी आ रहा था। अब की बार पहले सी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। तो काम में कितना समय लगेगा? देखो भाई साहब ध्यान से सुनिए एक बार, ए और बी की कैपेसिटी बराबर है। ए और बी, ए जितना काम करता है उतना ही बी काम करता है, सी जितना काम करता है उतना ही ए काम करता है, ए जितना काम करता है उतना ही सी कर रहा है। ये लो, इसका तीनों की कैपेसिटी बराबर है, तीनों की वर्किंग कैपेसिटी बराबर है। अब तीनों की वर्किंग कैपेसिटी बराबर है, इसका मतलब आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब तीनों की कैपेसिटी अलग अलग होती, तो अब आप इसको एक को शुरुआत करवाओगे तो अलग समय लगेगा, बी से शुरुआत कराओगे तो अलग समय लगेगा, सी से शुरुआत करवाओगे तो अलग समय लगेगा। लेकिन अगर ये बात दिमाग में क्लियर कर लो, अगर मान लीजिए इनका कैपेसिटी समान है तो समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक ईंट लगा रहा है तो ये भी एक लगाएगा, ये भी एक लगाएगा। समझ गए बात को? तो अब इनको मान लो इसको पहले लेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है पहले कितना समय लग रहा था? 15 दिन, तो अभी भी कितना समय लगेगा? 15 दिन लग जाएगा। देखते टिक मारने का सवाल, और देखो एसएससी सीजीएल का सवाल है, तो बस कॉमन सेंस लगाइए, आराम से काम हो जाएगा आपका। फिर भी आपको लोगे नहीं जी मेरे को तो करके बताओ, तो करके बता देते हैं। तीनों कैपेसिटी बराबर, तो हमने मान लिया एक ईंट ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। क्लियर है बात? तो कितनी ईंट हो गई? 3 ईंट। ठीक है, तो काम 15 दिन में हो रहा है। काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 15 दिन में। अच्छा, तो 15 दिन में हो रहा है, और एक दिन में लगती है ईंट, एक ईंट, तो कुल कितनी ईंटें हो गई? एक दिन में एक ईंट लगती है, 15 दिन में पूरा काम, और इसका 15 ईंट का काम है। सिंपल सी बात है। अब कह रहे हैं सी से लगवाएंगे तो पहले एक ईंट लगाएगा, फिर ए से लगवाएंगे तो एक ईंट लगाएगा, फिर बी से लगवाएंगे एक ईंट लगाएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये नाटक नहीं करना आपको। ये काम हुआ 3 दिन में। कितनी ईंट हो गई? 3 ईंट हो गई। 15 लगानी है तो 5 गुना कर देते हैं, तो ये भी 5 गुना करते हैं, तो वही 15 दिन हो जाएंगे। तो करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही हो गया था सवाल, यही हो गया था। ठीक है, पढ़ते पढ़ते याद आना चाहिए। चलो अगले सवाल में चलते हैं। सुंदर सा सवाल है, उस सुंदर सा आपको जवाब देना है इसका। ए किसी काम के 1/3 भाग को 32 दिन में कर लेता है, बी उसी काम के 37.5% भाग को 24 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य के 60% भाग को 48 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर के कार्य करना शुरू करते हैं और एक्स दिन तक काम करते हैं। एक्स दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए और सी मिलकर के साथ काम करते हैं, दोनों ने शेष कार्य एक्स प्लस 8 दिन में पूरा किया। यदि बी और सी मिलकर के किए गए कार्य का किया गया कार्य ए और सी द्वारा मिलकर के किए गए कार्य का अनुपात 9:11 है, 3.5x दिन में सी अकेला उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकता है? देखो ये जो सवाल है, ये पिछले वीडियो में भी ऐसा सेम सवाल किया है, केवल संख्या बदली हुई है। तो एक बार उसको वापस से देख लीजिए, एक बार करने की कोशिश करिए खुद। ठीक है, फिर अगर आपसे नहीं होता है तो हम तो करेंगे इसको। तो देखो ध्यान से सुनिए, एक बार सवाल को देखते हैं और कैसे इस सवाल को सोल्व किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ध्यान देना एक बार, 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 32 दिन में। 37.5% भाग 24 दिन में करता है। ए 1/3 भाग करता है 32 दिन, और बी 37.5% भाग करता है 24 दिन, और सी क्या कर रहा है? 60% भाग 48 दिन में कर लेगा। 60% भाग 48 दिन में। तो पहले तो पूरा काम कितने समय में करेंगे, थोड़ा सा ये चेक लो। देखो 3 नीचे है, ऊपर आ जाएगा 32, 96 दिन। एक को अकेले को काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 96 दिन। ठीक है, 37.5% को भाई साहब आप 3/8 बोल दो आराम से। तो 3 एकम 3, 3 8 24। 8 नीचे है, ऊपर जाएगा 8 8 64। देखो 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 16 जाएगा। 20% काम 16 दिन में करेगा, तो 100% के लिए 5 गुना, 5 गुना करते ये 5 गुना, यानी सी अकेला इस काम को 80 दिन में कर सकता है। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 80 दिन। अच्छा, थोड़ा सा मैं अलग लिख लेता हूँ एक बार समझाने के हिसाब से। तो ए ने 32 दिन में कर लिया, अलग से करने की जरूरत नहीं, ये टोटल मुख जुबानी होने का काम है, तो मुख जुबानी सवाल को कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये सॉरी ए अकेला है, वो कितने दिन में कर सकता है? 96 दिन में कर सकता है। और बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 64 दिन में। सी अकेला इस काम को कर सकता है 80 दिन में। सबसे कटने वाली संख्या ले लेंगे तो काटने में संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। 16 से कट रहा है तो आप 16 को अलग ले लो, काट लो 16 से। 16 6 16 चौक 64,
16 पंजे 80, ये काट लिया हमने, ठीक है। नहीं काटना चाहो तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं काटा था इसको, तो काट लेते, ठीक है। अच्छा, और अब देखिए 6, 4 और 5 सबसे कटने वाली संख्या ले लो, तो 6, 4, 5 सबसे कटने वाली संख्या आ जाएगी 60, यानी 60 ईंट लगाने का काम। ध्यान रखना, ये यहाँ पर तो ये एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पूरे काम की बात करें तो पूरा काम ये 16 से और मल्टीपल कर लेना। कैलकुलेशन नहीं बढ़े इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको क्या कर लेना, बाद में 16 से मल्टीपल कर लेना जब हिसाब करते रहो, बस इतना सा ध्यान रखना, आपको बाकी कुछ नहीं करना। देखो 60 ईंट 6 दिन में लगाएगा, इसका मतलब एक दिन में 10 ईंट हो जाएगी। 60 ईंट 4 दिन में लगाएगा, इसका एक दिन में 15 ईंट हो जाएगी। 60 ईंट 5 दिन में लगाएगा, इसका एक दिन में 12 ईंट हो जाएगी। तो ये तो कैपेसिटी आ गई, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरे काम की बात है तो 60 को वापस से 16 से गुणा कर लेना, ठीक है। अच्छा, और कोई कहे जी मेरे को तो काटना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे करते आए वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है देखो, अब इसने कहा था कि बी और सी ने मिलकर के काम शुरू किया, बी और सी ने मिलकर के काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? एक्स दिन तक। देखो एक बार, बी 15 ईंट लगाता है और सी 12 ईंट लगाता है, दोनों मिलकर के 27 ईंट लगाते हैं। एक दिन में 27 ईंट लगाते हैं, तो एक्स दिन में कितने ईंट लगा जाएंगे? एक्स से गुणा। समझ गए बात को? अच्छा, फिर कह रहा है इसमें से बी ने छोड़ दिया काम, बी ने छोड़ दिया, इसका कौन काम कर रहा है? एक तो सी बच गया, ए और आ गया, इसका ए और सी मिलकर के काम करें तो 22 ईंट लगाएंगे भाई साहब। डेली कितने ईंट लगाएंगे? 22। और इन्होंने दोनों ने मिलकर एक्स प्लस 8 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? एक्स प्लस 8 दिन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स प्लस 8 दिन काम किया। समझ गए बात को? और काम पूरा कर दिया। पूरा काम में 60 ईंट है, लेकिन मैंने कहा था पूरा काम करने के लिए 16 से गुणा कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्यार से कैलकुलेशन करो। 27 को x से गुणा किया 27x, 22 को x से गुणा किया 22x, 22 को 8 से गुणा किया 176, इक्वल टू 16 6 96 960। 27x और 22x कितना हो जाएगा? 49x आ जाएगा। 176 प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 176 अगर आप इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 800 में से 16 जाएगा, 784 बचेगा भाई साहब। देखो 784 मैं जानता हूँ 28 का स्क्वायर होता है, मैं 28 गुना 28 लिख देता हूँ, थोड़ा सा काटने में मेरे हिसाब से इजी रहेगा। देखो 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 4 आ जाएगा। तो इसका x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 आ जाएगी भाई साहब। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 16, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कहना चाह रहा है उसको भी प्यार से सुनो। देखो आगे ये कहना चाह रहा है कि 3.5x दिन में सी अकेला कितना भाग काम कर लेगा। तो भाई साहब पहले तो 3.5x 3.5x दिन कितने होते हैं? ये देखो 3.5x, x की वैल्यू है 16, ठीक है। तो 16 3 48 और 16 को आधा करेंगे 8, ठीक है। तो 48 और 8 56, वैसे गुणा करके देखना चाहो कर दो। तो ये कह रहा है 56 दिन में सी इस काम का कितना भाग कर सकता है? सी उस काम का कितना भाग कर सकता है? तो देखो आराम से देखिएगा, प्यार से देखिएगा। ये कहना चाह रहा है सी कितना भाग कर सकता है, तो भाई साहब सी एक दिन में 12 ईंट लगा सकता है। तो देखो एक दिन में 12 ईंट लगा सकता है, 56 दिन में कितना? 56 गुना 12 हो जाएगी। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60 गुना 16, टोटल काम था 60 गुना 16। ये लो जी भाई साहब कैलकुलेशन कर लो, कट रहा उसको काट लीजिए। 12 कम 12, 12 पंजे 60, 8 दूनी 16, 8 7 56, 7 एकम 7, 5 दूनी 10। तो भाई साहब 7/10 काम पूरा कर लेगा 3.5x दिन। समझ गए बात को? अब जो कैलकुलेशन जैसे खोलना चाहो, जैसे करना चाहो वैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी। क्या बात आएगी? आपके दिमाग में बात ये आएगी कि भाई ये तो आपने कर लिया, लेकिन इसके अंदर एक लाइन और छुपी हुई है। कौन सी लाइन छुपी हुई है? ये लाइन तो आपने काम में नहीं ली। दरअसल ये जो लाइन आपको दे रखी है, ये आपका टाइम खराब करने के लिए दे दी। इसको यूज करके भी आप सवाल कर सकते हो। पिछले वीडियो में जो आया था उसमें भी ऐसा सवाल लिया था, हमने करके बताया था। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देख लो। ये कह रहा है बी और सी मिलकर जो काम करते हैं, ए और सी मिलकर के जो काम करते हैं, उस कार्य का अनुपात 9 अनुपात 11 है। तो देखो ध्यान से सुनिए, वापस से आओ, एक बार मैं इससे भी करके बता देता हूँ। बी और सी मिलकर के ये काम कर रहे थे 27x, और
ए और सी मिलकर के काम कर रहे थे 22 इंटू एक्स प्लस 8। ये कह रहा है इन दोनों ने जो काम किया 9 अनुपात 11 किया। क्या कर दिया? 9 अनुपात 11। अब प्यार से काट लो जो कर सकता है। देखो 9 एकम 9, 9 ती 27, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब आप प्यार से कैलकुलेशन कर लो। ये तो आ जाएगा 3x, अच्छा ये आ जाएगा 2x, 8 दूनी 16, ऊपर जाएगा 1 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 3x में 2x जाएगा, 1x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 16। ये लो, ये भी वही बात है। कहने का मतलब है चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, x की वैल्यू 16 आएगी, आगे का काम यहाँ से वो का वो है। ठीक है, तो टाइम खराब करने के लिए दो चीजें दी, एक चीज कोई सी भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप वापस से देख लीजिएगा सवाल को, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो आप। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।